टर्म्स हैं उनको एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे ना, वो इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं कि वर्ड को स्प्लिट करोगे तभी आप उसका मीनिंग भी निकाल लोगे कि इसका मतलब अच्छा ये है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे द वर्चुअल मार्केट, जो अभी आगे मैंने इंटरनेशनल मार्केट के आगे एक नाम लिखा था नस्दक, ठीक। तो नस्दक क्या है, एक वर्चुअल मार्केट है। वर्चुअल मार्केट किस तरह से है, मेजर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अब आपसे ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है अगर कि इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा है, तो आप बता सकते हो, आंसर कर सकते हो नस्दक है। आपसे पूछा जा सकता है वर्चुअल मार्केट का जो एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है या बात हुई है तो वो कौन सी मार्केट है, तो आप बता सकते हो नस्दक। ये मार्केट कहाँ है, इसका जो साइट है वो कहाँ है, तो आप बता सकते हो न्यूयॉर्क में है, ठीक। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली थ्रू कंप्यूटराइज्ड। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये कंप्यूटराइज्ड ही होगा, टेक्नोलॉजी की हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड है। आगे, इट अलाउज स्टॉक ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू बाय एंड सेल शेयर्स इन द कंपनीज इट लिस्ट। तो ये जो हम नस्दक मार्केट, वर्चुअल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक वर्चुअल मार्केट है, न्यूयॉर्क में इसका साइट है, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है ना लोगों का, वो वर्ल्ड में कहीं से भी हो सकता है। किस तरह से, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू ये है। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कोई भी कंपनी का शेयर या तो बाय करना है या सेल करना है, तो मैं यहीं इंडिया में बैठ के, दिल्ली में बैठ के क्या कर सकती हूँ, इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकती हूँ। किस तरह से, क्योंकि ये वर्चुअल मार्केट है तो मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है ज़रूरत नहीं है वहाँ पर दिखाने की, ठीक। मैं यहाँ बैठ के भी कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फेसबुक है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, अराउंड द वर्ल्ड किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं वर्चुअली। ये हमारा क्या है, वर्चुअल है ना, ठीक। तो फेसबुक पे आपका आईडी है, आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात करना चाहो तो बात कर सकते हो। इसी तरह से ये एक वर्चुअल मार्केट है नस्दक। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहो, अगर आप इनकी जो भी कंपनीज़ हैं इसमें कोई शेयर इनका ख़रीदना चाहो या बेचना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता है। अब आप देख रहे हो हम वीकली मार्केट से कहाँ आ गए, वीकली मार्केट से हम वर्चुअल मार्केट तक पहुँच चुके हैं। ये किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या समझा, ग्लोबलाइजेशन में हमने समझा है इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शंस बिटवीन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ये हमने समझा। तो वीकली मार्केट से वर्चुअल मार्केट तक आ गए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ गए। वर्चुअल मार्केट का एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम आंसर करेंगे नस्दक मार्केट है। कहाँ पर है ये, न्यूयॉर्क में। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे एनसीईआरटी में ही ये दिया हुआ है एक बॉक्स, ठीक है, होप आप पढ़ पा रहे होगे इसको। तो इसमें क्या है, वर्चुअल मार्केट बोल रहे हैं, वर्चुअल मार्केट अभी हमने पढ़ा था नस्दक, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नस्दक रिंग्स फ्रॉम मैसूर। अभी हमने क्या देखा था कि ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कहाँ पर है, यहाँ देखिए लिखा होगा, आगे हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। जैसे ये है टावर इन टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क, ठीक। क्या है इसका, ये नस्दक का मार्केट साइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये आंसर करना है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक बार हम पढ़ते हैं। देखो ये बोल रहे हैं, इनफीज रिमोट ऑपरेशन स्क्रिप्ट रिकॉर्ड ओपन्स यूएस मार्केट मैसूर। इफ यू स्टिल डोंट बिलीव दैट द वर्ल्ड इज फ्लैट देन कंसीडर दिस, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज रैंक द नस्दक ओपनिंग बेल, ठीक। क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग बेल रिमोटली फ्रॉम मैसूर एट 7 PM शार्प। क्या हो रहा है, ये वर्चुअल मार्केट को बोल रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं से भी क्या दिखा सकते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, आप कोई भी इसका शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो वो जो ये मार्केट है कहाँ से कंट्रोल हो रही है,
मैसूर से हो रही है, बोल रहे हैं रिमोटली फ्रॉम मैसूर, 7 बजे शार्प। क्या करा इन्होंने, ठीक। और अगर ये यूएस का टाइम दे रहे हैं तो यहाँ पर दे दिया कि इन्फोसिस चेयरमैन एंड चीफ मेंटर एनआर नारायण मूर्ति प्रेस्ड अ बटन टू मार्क द ओपनिंग ऑफ मंडेज ट्रेडिंग सेशन। देखा आपने क्या बोल रहे हैं कि ये जो नस्दक है ये कंट्रोल हो रही है इंडिया मैसूर से, और जो चीफ हैं, चीफ मेंटर हैं या इन्फोसिस चेयरमैन हैं, इन लोगों ने यहीं से कंट्रोल करा सिर्फ एक बटन से। तो वर्चुअल मार्केट देखो, सिर्फ एक बटन से इन्होंने ओपनिंग सेशन कर दिया, टाइम दे दिया। अब जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा, जिसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन होगी और जो इंटरेस्टेड होगा इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, वो सब आएंगे और इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम जो समझना चाह रहे थे क्या है, हमें ये समझना था कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या कर रहा है। अब वो इतना हमारे इंडियन इकोनॉमी को या वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड मार्केट को इतना ऐसा स्पेस दे रहा है जहाँ पर सबका पार्टिसिपेशन है ना। पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री चाहे जहाँ चाहे वहाँ बिजनेस कर सकती है दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर। और ये इतना बड़ा जो हम लोगों को क्या बोले हेल्प मिल रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू मिल रहा है। अब आगे देखते हैं अंडर ग्लोबलाइजेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो अब ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ मनी या गुड्स ही नहीं होते हैं, एक्सचेंज, जैसे अभी हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन में गुड्स एंड सर्विसेज थे, इन्वेस्टमेंट यानी मनी था, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी थी। तो हमने उस टाइम ये समझा था कि इन सब चीज़ों के बेसिस पर इंटरकनेक्शंस और इंटीग्रेशंस होते हैं। बट अब हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें सिर्फ मनी और गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज नहीं होते हैं, बल्कि लोग, यानी अब यहाँ पीपल का मतलब क्या हुआ हमारा, ह्यूमन पावर या ह्यूमन लेबर, ठीक। हमने देखा है गल्फ कंट्रीज़ में मोस्टली जो लेबर पावर जाता है कहाँ से जाता है, एशियन कंट्रीज से जाता है ना। तो इस तरह से ह्यूमन लेबर जाता है, कल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, है ना। सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज आ गए। अब हम कल्चरल प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, इमेजेस सर्कुलेट रैपिडली अराउंड द वर्ल्ड, और चीज़ें भी हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे कि देखो द ग्रोइंग मार्केट फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म ऑल्सो सजेस्ट हाउ कल्चर इटसेल्फ मे बिकम अ कमोडिटी। अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह से, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है राजस्थान पुष्कर, या पुष्कर राजस्थान में एक फेयर लगता है, ठीक है, एनुअल फेयर लगता है, जिसमें क्या होता है, लाइफ स्टॉक जो भी है जिस तरह से, जैसे कैमल्स और अदर लाइफ स्टॉक को क्या करा जाता है, बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है। अब ये है कि ये जो मेला है, ये जो फेयर है, ये कब लगता है, इनका हिंदू रिलीजन का बहुत फेमस फेस्टिवल होता है कार्तिक पूर्णिमा, ठीक। उस पर क्या करना होता है, इनको होली बात करना होता है। इसके लिए बहुत सारे इंडियंस या फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म यहाँ आते हैं इस होली बात के लिए, ठीक, कार्तिक पूर्णिमा पर। तो वो लोग इकट्ठा होते हैं। फिर इस पे और क्या कहा जा रहा है कि कैमल्स और अदर लाइफ स्टॉक को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। और जब ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना बड़ा मेला लगता है, तो ये इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो लोग भी फिर इस टाइम पर इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं या विजिट करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। और क्या दिखा रहा है, देखो ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जाम्पल दे रहा है। ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल किस वे में दे रहा है, इंटरनेशनल टूरिज्म में, कि हमारी जो मार्केट है यहाँ हमारा लोकल रीजनल मार्केट चल रहा है, इसमें बहुत सारा हमारा क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट मनी का भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी हो रहा है, कल्चरल प्रोडक्ट्स का भी हो रहा है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज्म भी है। तो यहाँ पर अब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हो गया ना, कि इंटरनेशनल जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इसी के साथ साथ